रक्षाबंधन की पौराणिक कथा। राखी का इतिहास तो हमें महाभारत काल से ही दिखाई देता है। एक दिन कृष्ण अपने पिता वासुदेव की बहन यानी अपनी बुआ के घर आए। वहां शिशुपाल को देखकर उनके मन में स्नेह जागा और उसे अपनी गोद में बैठा लिया। गोद में बैठते ही शिशुपाल की अतिरिक्त आंख और हाथ अदृश्य हो गए। तब शिशुपाल की माँ को आकाशवाणी याद आ गई, जिसमें कहा गया था कि जिसके हाथों शिशुपाल स्वस्थ होगा उसी के हाथों उसकी मृत्यु भी होगी। इस घटना के बाद शिशुपाल की माता परेशान हो गई और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से शिशुपाल का वध न करने का वचन लिया। भगवान अपनी बुआ को दुख नहीं देना चाहते थे, लेकिन विधि के विधान को वे टाल भी नहीं सकते थे। इसलिए उन्होंने अपनी बुआ से कहा कि वे शिशुपाल की 100 गलतियों को माफ कर देंगे, लेकिन 101वीं गलती पर उसे दंड देना ही पड़ेगा। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने बुआ को ये भी वचन दिया कि यदि शिशुपाल का वध करना भी पड़ा तो वध के बाद शिशुपाल को इस जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण वहां से चले आए। शिशुपाल बड़ा होकर राजा बन गया। वह राजा भी था और श्री कृष्ण का रिश्तेदार भी, पर वह बहुत क्रूर राजा बन गया। वह अपनी प्रजा को बहुत परेशान करता था और बार बार श्री कृष्ण को चुनौती भी देता था। एक दिन शिशुपाल ने भरी सभा में श्री कृष्ण की बहुत निंदा करी। उसी दिन शिशुपाल ने अपनी 100 गलती की सीमा पार कर दी थी। तुरंत ही भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल के ऊपर प्रहार कर दिया। बहुत समझाने और चेतावनी देने के बाद भी जब शिशुपाल नहीं समझा तो अंत में शिशुपाल को उसकी सजा भुगतनी पड़ी। भगवान कृष्ण जब क्रोध में आए सुदर्शन चक्र छोड़ रहे थे तो उनकी अंगुली में भी चोट लग गई। तभी वहां खड़ी द्रौपदी ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ के भगवान श्री कृष्ण की अंगुली में बांध दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धन्यवाद मेरी प्यारी बहन, तुमने आज मेरे कष्ट में मेरा साथ दिया है। मैं भी तुम्हारे कष्ट में तुम्हारी सहायता जरूर करूँगा। उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि वे उनकी साड़ी में मौजूद एक एक धागे की कीमत जरूर अदा करेंगे। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने द्रौपदी की साड़ी को बढ़ाकर उन्हें लौटाया और उनकी लाज बचाई थी। महाभारत में द्रुत क्रीड़ा के समय युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी द्रौपदी को दांव पर लगा दिया था। हालांकि युधिष्ठिर इस क्रीड़ा को हार गए थे। दुर्योधन की ओर से मामा शकुनी ने द्रौपदी को जीत लिया था। द्रौपदी को अपमानित करने के लिए दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए सभा में ले आया। जहां एक तरफ द्रौपदी का अपमान हो रहा था, वहीं भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर जैसे न्यायकर्ता लोग यह सब मूक दर्शक बनकर देख रहे थे। पूरी सभा में दुर्योधन ने द्रौपदी का चीरहरण किया। यह देखकर सभी मौन थे। वहीं पांडव भी द्रौपदी की लाश नहीं बचा पा रहे थे। सभी को मौन देख द्रौपदी ने वासुदेव श्री कृष्ण को आंखें बंद कर याद किया। उन्होंने श्री कृष्ण का आह्वान किया। उन्होंने कहा, हे गोविंद, आज आस्था और अनास्था के बीच युद्ध है। मुझे देखना है कि क्या सही में ईश्वर है। द्रौपदी की लाज बचाने और उनकी राखी की लाज रखने के लिए श्री कृष्ण ने सभी के समक्ष एक चमत्कार किया। वो द्रौपदी की साड़ी लंबी करते गए जब तक दुशासन थक कर बेहोश नहीं हो गया। उस सभा में मौजूद सभी लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान रह गए। उस समय से लेकर आज तक बहनें अपने भाइयों के हाथ में राखी बांध रही हैं और भाई अपनी बहनों की रक्षा करने का आश्वासन देते रहे हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और अपने मूल्यवान सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।